हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश विषय के बारे में, ठीक है, जो मतलब आपका 24 अप्रैल को होने वाला है, ठीक है। तो बच्चों इसमें समय आपको 3.25 घंटे का मिलेगा और मैक्सिमम ये 100 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, इसका जो सेक्शन नंबर ए है, इसमें मतलब आपको एक पैसेज दिया जाएगा रीडिंग सेक्शन के अंदर, जिसमें से मतलब आपको देख कर आंसर करने हैं, ठीक है ना। तो इसके चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट देखो क्या कह रहा है। महात्मा गांधी स्टार्टेड वॉशिंग क्लॉथ्स विद हिज ओन हैंड टू। मतलब जो महात्मा गांधी थे, उन्होंने खुद कपड़े धोने क्यों मतलब शुरू कर दिए थे, ठीक है ना। तो कट डाउन वॉशिंग एक्सपेंसेस, यानी खर्चों को बचाने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो यहीं पड़ा है, ठीक है ना। तो ध्यान से करना है इनको आपको। फिर जो सेकंड है, हु बाई ए बुक, मतलब किसने किताब खरीदी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है, महात्मा गांधी, ठीक है ना। ये देखो ये पड़ा यहाँ से, ही आल्सो बोट। तो ही किसके लिए आया, महात्मा गांधी के लिए आया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो थर्ड है, ये देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है गांधी जी रिएक्टेड टू हिज फेलो लॉयर फनी रिमार्क, ठीक है ना। मतलब उन्होंने मजाकिया अंदाज में क्या कहा, तो उन्होंने ये कहा इट वाज हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी ये चीज़ उनके लिए पहले बार ही थी, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर आपको इस पैसेज के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं बता रहा हूँ, ये इजी पैसेज है, ठीक है ना। तो इसके लास्ट वाले आप ध्यान रखा करो, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो ये नोवा जो है क्या कह रहा है कि ये कह रहा है चूज द मोस्ट सिमिलर, यानी सिमिलर वर्ड बताना है हमें किसका, पास्ट टाइम का, ठीक है ना। तो इसका बच्चों जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, हॉबी, ठीक है ना, रुचि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो 10वां है, ये क्या कह रहा है, ऑपोजिट पूछ रहा है, ठीक है, किसका, एडवांटेज का ऑपोजिट बताना है। तो एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ होता है क्या। तो इसका उल्टा बच्चों बर्डन हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक्सपेंस का मतलब खर्चा होता है, ठीक है, केयर का मतलब ध्यान देना होता है। तो बर्डन इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर जो दूसरा है इसका, ये भी मतलब पैसेज है, इस पैसेज में से देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, हु वाज एल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब अल्बर्ट आइंस्टाइन कौन थे। तो ये यहाँ पे पढ़ा, एल्बर्ट आइंस्टाइन वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न साइंस, ठीक है ना, आधुनिक विज्ञान के वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, महान व्यक्ति थे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। फिर जो सेकंड है, हाउ वाज आइंस्टाइन ड्यूरिंग हिज बॉयहुड, मतलब अपने बचपन के दौरान या अपने बचपन के समय वो कैसे थे। तो अपने बचपन के समय देखो बच्चों ये रहा, वो थे शाई थे, सेंसिटिव थे एंड अनहैप्पी थे, ठीक है ना, अपने बचपन के दौरान। ये देखो ये रहा, यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी मैं आपको सारे नहीं करवा रहा हूँ, ये आप सोल्व करना, ठीक है ना। तो मैं इसके लास्ट वाले आपको बता देता हूँ, 9वां और 10वां, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा, विच मीन पूछा है किसका, सैड का। तो इसके समान मतलब अर्थ देने वाली दूसरी मीनिंग क्या होती है, तो सैड का मतलब क्या होता है, दुखी, है ना। तो देखो यहाँ पे अनहैप्पी दिया हुआ था, ये देखो ये रहा, ठीक है ना। तो ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है, मेड एग्री। तो मेड एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत कराना, ठीक है ना। तो सहमत कराने को अपन क्या कहते हैं, वो इसमें आप ढूंढ कर बताना बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर। मैंने उसका अर्थ बता दिया, मेड एग्री का मतलब क्या होता है, सहमत कराना, ठीक है। फिर जो आगे है 10वें में क्या पूछा है आपसे, ओपोजिट पूछा है, ठीक है ना। तो ओपोजिट का मतलब विलोम, तो लाइक का यहाँ पे मिल जाएगा, डिसलाइक होगा, ठीक है ना। फिर हैप्पी का अनहैप्पी, अभी ऊपर अपन ने देखा भी था, ठीक है ना। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फिर राइटिंग सेक्शन है बच्चों, इसके अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है, सपोज यू आर कोमल या फिर करण, आप इस स्कूल में पढ़ रहे हो, और फिर आपको क्या करना है, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ योर क्लासरूम, यानी आपका जो क्लासरूम है उसकी कंडीशन कैसी है, ठीक है ना, पुअर कंडीशन इसने बता रखी है। तो उसके बारे में आपको शिकायत करनी है अपने प्रिंसिपल को, ठीक है ना, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। फिर इसके अथवा में भी दे रखा है क्या, कि यू आर नेतल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बी, कंपोज ए ईमेल पूछिए आपसे, ठीक है, किस चीज़ के लिए, टू बी सेंड टू योर प्रिंसिपल स्टेलिंग द नीड फॉर ए बाइसिकल स्टैंड इन द स्कूल कैंपस, यानी आपको साइकिल खड़ी करने के लिए जगह चाहिए, ठीक है ना, उसके लिए आपको ईमेल लिखनी है, ठीक है। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहे हैं, आप रोहन हो, टुमारो ए स्पीच कंपटीशन, यानी आपकी मतलब भाषण प्रतियोगिता हो रही है अपने स्कूल में, तो आपको एक स्पीच तैयार करनी है, किस पर, नॉलेज इज़ पावर, यानी ज्ञान ही ताकत है, इसके ऊपर आपको स्पीच लिखनी है। और इसके अथवा में भी आपको दे रखा है क्या, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन, यानी एक प्रतियोगिता कर रही है स्टार्ट, ठीक है ना, अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, ठीक है ना, इसके ऊपर आपको मतलब ये लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछ रहे हैं,
ए पेशेंट हु हैड बीन अनवेल फॉर सम टाइम्स, यानी कोई मरीज़ है, कोई रोगी है जो काफ़ी समय से अनवेल है, अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तो आपको क्या लिखना है, डायलॉग लिखना है, ठीक है, किसके बीच में, मतलब डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, ये देखो ये रहा, ठीक है, द डॉक्टर एंड द पेशेंट, उसके बिटवीन यानी उसके बीच में, यानी दोनों के बीच की आपको वार्तालाप लिखनी है। फिर उसके अथवा में आपको दिया है हंग्री फॉक्स वाली कहानी, ठीक है ना, तो ये याद कर लेना बच्चों, ठीक है। फिर जो आगे है ग्रामर सेक्शन आ जाता है नंबर सी, ठीक है ना, तो छठे में आपको करेक्ट ऑप्शन भरना है, यानी ये ब्रैकेट में जो दिया है इन वर्ब्स का हमें सही रूप बनना है, ठीक है। तो सम ऑफ फ्रेंड्स, मेरे कुछ फ्रेंड, द जय महल, जय महल वीक, तो यहाँ पे लास्ट वीक होगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे वर्ब की क्या आ जाएगी बच्चों, सेकंड फॉर्म आ जाएगी विजिटेड, ठीक है। यानी मेरे कुछ दोस्त है जो जयमाल ये जो जय महल है, ठीक है ना, तो इसको देखने के लिए मतलब या इसके लिए घूमने के लिए वो गए थे, ठीक है ना, तो सेकंड फॉर्म आएगी। फिर जो सेकंड है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बच्चों, इसको तो दिमाग में बिठा लो, द सन, क्रिया दे रखी है राइज, तो राइजेज हो जाएगा, राइजेज, ठीक है, यानी जो सूर्य है वो पूर्व में उगता है, ठीक है, राइजेज का मतलब क्या होता है, उगना, ठीक है। फिर जो तीसरा है इसमें आपको वर्ब नहीं दिया है, तो यहाँ पे गो होगी बच्चों, ठीक है ना, गो आएगी, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ही टू जयपुर टुमारो, तो टुमारो दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगी विल गो, ठीक है, यानी वह कल जयपुर जाएगा या जाएगा, ठीक है। फिर जो चौथा है उसमें भी आपको नहीं दे रखा है, तो देखो इसमें आ जाएगी राइट, ठीक है, इसमें दे नहीं रखी है तो इसमें आ जाएगी राइट। अब देखो इसमें लास्ट में देखो क्या है, जस्ट नाउ आया, यानी अभी अभी, तो यहाँ पे हो जाएगा आई प्लूरल है, इसके साथ लगाओ आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव, जस्ट नाउ यानी जस्ट येट ऑलरेडी रिसेंटली, या फिर जस्ट नाउ ये तब आता है तब अपन हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हैव और वर्ब की आ जाएगी थर्ड फॉर्म रिटर्न, तो इसका अर्थ बन जाएगा कि उसने अभी अभी मेरे दोस्त को क्या करा है, एक पत्र लिखा है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सातवां क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहे हैं, प्रोनाउंस गिवन इन द ब्रैकेट, यानी रिलेटिव प्रोनाउन का आपको यूज करना है, ठीक है ना, तो दिस इज द मशीन, अब देखो मशीन एक वस्तु में आती है, तो वस्तु की जब भी बात हो बच्चों वहाँ पे अपन विच का यूज करते हैं, ठीक है, हु का प्रयोग कब करते हैं, व्यक्तियों के लिए, इनका यूज पर्सन्स के लिए होता है, दैट का सभी के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे विच आएगा अगर विच दे रखा है तो, ठीक है ना, दिस इज द मशीन विच कॉस्ट 10,000 रुपीज़, यानी यह वो मशीन है जिसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपये, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो इसका सेकंड पॉइंट है उसमें देखो क्या कह रहे हैं, वी विजिटेड, हम घूमने गए या फिर हम गए द स्कूल, और जगह की जब भी बात हो तो बच्चों वेयर का यूज होता है, ठीक है ना, यानी वी विजिटेड द स्कूल वेयर माय फादर टोट, यानी हम उस स्कूल गए जहाँ मेरे पिताजी पढ़ाते थे, तो वेयर आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर जो आठवां क्वेश्चन है उसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, तो फर्स्ट में देखो क्या आ जाएगा, ही स्केप्ड फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट, यानी पिछली रात्रि वो जेल से मतलब भाग गया, स्केप्ड यानी छूट गया, ठीक है। फिर जो सेकंड है, सी सा समवन ड्रोनिंग, उसने किसी को ड्रोनिंग यानी डूबते हुए देखा, कहाँ, इन द कैनल, नहर में, ठीक है। फिर जो थर्ड है, माय फादर इज MLA, तो देखो एम, ज़्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब इसका फर्स्ट वर्ड देखो हिंदी में ध्यान रखना, अगर आपको आर्टिकल का यूज़ करना है तो हिंदी में वर्ड ध्यान रखो, तो ए क्या है, वोवल की ध्वनि दे रहा है, ठीक है ना, तो वोवल की ध्वनि आती है तब एन आता है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो नौवा है बच्चों उसमें आपको ये मतलब प्रीपोजिशन ही दे रखे हैं, ठीक है ना, तो फर्स्ट देखो क्या कर रहा है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, इसमें ऑफ आ जाएगा, वह मतलब मिठाइयों का शौकीन है, ऑफ आ जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है, देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है ना, इसमें अक्रॉस सुटेबल प्रीपोजिशन आएगा, मतलब जो एक ब्रिज है वो नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है, ऊपर है। फिर जो थर्ड है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह कुत्तों से नहीं डरता है, ठीक है, तो ऑफ इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो सेक्शन डी है बच्चों उसमें भी आपको पैसेज दिए है 8 नंबर का, तो इजी है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना, तो इसका ढूंढ के आप मतलब इसको सोल्व करने की आप कोशिश करना है, ठीक है ना। फिर देखो लास्ट देखो ये दो क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे नौवा और ये सातवां और आठवां, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द ऑपोजिट पूछा है, किसका, वाइडेस्ट का, ठीक है। और 10वां ये आठवां जो है इसमें आपको विच में पूछा है, सराउंडेड, ठीक है, तो सराउंडेड का मतलब क्या होता है, चारों ओर होता है, ठीक है ना, तो इसमें आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है ना, तो इस ये वाइडेस्ट का मतलब ये नेरोएस्ट हो जाएगा शायद, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना, और उसका एक आप करना, ढूंढ के करना, मैंने उसका अर्थ आपको बता दिया है, ठीक है ना। फिर बच्चों आगे देखो क्या है,
ये पैसेज है, इसमें से आप देखना उसका सेकंड का, मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। फिर जो आगे वाले हैं ये आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30-40 वर्ड्स में देना है 3, ठीक है ना, 3 के आंसर देने। तो ये क्या कह रहा है, फर्स्ट व्हाट इज ए बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ द कलयुग, तो ये काठमांडू लेसन से आया है। फिर जो सेकंड है व्हाट इज गेरेट्स प्रोफेशन क्वाइट द पार्ट ऑफ द प्ले दैट सपोर्ट योर आंसर, तो ये आया इफ आई वर यू, ठीक है। फिर जो थर्ड है हु इन्वेटेड संतोष टू स्केल एम ये एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम व्हाट वाज हर अचीवमेंट, तो ये आया रीच फॉर द टॉप, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप तैयार करना बच्चों। फिर ये चौथा क्वेश्चन भी, यानी 4 में से 3 ही करने हैं आपको। व्हाट डिड करियाज फादर डू बिफोर गोइंग टू वर्क, यानी वह काम पर जाने से पहले उसके जो पिताजी थे करिया के, वो क्या करा करते थे, तो ये आया द लिटिल गर्ल वाले से, ठीक है। फिर जो 12वां है ये कह रहा है वन लॉन्ग आंसर ऑफ टू, यानी 2 में से किसी एक का ही आंसर देना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, वाई वाज जनरल पैकिंग ए बैग एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, हाउ डिड इट हेल्प हिम टू, ये क्या दे रखा है, आउट इट एंड ट्रेप द इंट्रोड्यूट, तो ये आया इफ आई वर यू से, ठीक है। फिर अथवा वाला भी आप कर सकते हो, हाउ डज द अथर डिस्क्राइब द फ्लट सेलर, ठीक है ना, व्हाट डज ही से अबाउट द फ्लट म्यूजिक, तो ये आया काठमांडू से। तो इन क्वेश्चंस को तैयार करना बच्चों। फिर जो 13वां क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, इसमें भी आपको आउट ऑफ 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 40 वर्ड में आपको आंसर देने हैं, तो एक ही करना है, कोई सा भी आप कर सकते हो। हाउ डज द प्ले प्रूव दैट विट इंटेलिजेंस ऑलवेज हैज़ एन अपर हैंड, ठीक है ना। और फिर इसके अर्थों में दिया राइट ए ब्रीफ करेक्टर स्केच, आपको बताना है संतोष यादव का। तो इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेना बच्चों। फिर जो 14 है ये आया आपकी पोएम के अंदर से, ठीक है ना, रीड द पैसेज और फिर उनके आंसर देने। ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, शी सीम्ड ए थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है। फिर अर्थों में भी आपको दे रहा है सी मेड ए वेरी लिटिल केक बट इट इज बेकिंग ले सी लुक्ड, तो ये क्वेश्चंस ये पोएम में से मतलब आप इनको सोल्व करना बच्चों, ठीक है ना। फिर जो 15वां क्वेश्चन है ये भी आपके पाठ्य पुस्तक के हैं, तो इनमें से एनी 2 कोई 2 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। फर्स्ट देखो व्हाट डिड द वुमेन डू ऑन बीइंग आस्क्ड टू गिवन अवे केक। फिर जो सेकंड है व्हाट डज द पोइट लाइक टू डू व्हेन इट रेन्स, वर्षा होती है तब पोइट को कैसे मतलब क्या पसंद आता है। फिर जो थर्ड है व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नो मैन आर द इन फॉरिजन, ठीक है, इसमें सेंट्रल आइडिया आपको पूछा है। फिर जो 16वां क्वेश्चन है ये 2 में से मतलब एक ही करना है आपको। व्हाट इज द पोइट रिएक्शन टू द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड, यह है स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सेल से। फिर इसके अथवा वाले में क्या दे रखा है, वाई डज द पोइट वांट टू गो टू इंस फ्री विल ही गेट देयर व्हाट ही डिज़ायर गिवन योर व्यूज ऑन, तो यह है द लेक इन इंस्पायर, ठीक है। फिर 17वें में भी आपको एक ही करना है, हु वाज लस्कोफ हाउ वाज द ट्रांसपोर्ट टोटली, ये आया बेगर वाले से। फिर इसके अथवा में दे रखा है डिस्क्राइब द फायर ट्रेजेडी दैट स्ट्रक जेम्स हाउस, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चंस को आप बच्चों ज़रूर देखना। फिर 18वां जो है ये 60 वर्ड का है आपका, तो ये कह रहा है ब्राह्मण हैज ए ड्रीम, मतलब ब्राह्मण का एक सपना था। व्हाट इज इट, ये क्या था। और डज इट केम टू, क्या ये सच हुआ था, ये आया लास्ट लीव से, ठीक है। फिर जो सेकंड है व्हाट डिड प्रशांत सी ऑन रीचिंग हिज विलेज, वो अपने गांव पहुंचकर मतलब क्या देखता है, ये काठमांडू से आया है। फिर जो तीसरा है व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स, यानी मूर्खों के राज्य में वो जो शिष्य था वो मतलब वहाँ रहने का मतलब क्यों निर्णय लेता है, तो ये आया किंगडम ऑफ फूल्स। फिर इसका जो चौथा क्वेश्चन है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू, मतलब जो टोटो था वो दादाजी के प्राइवेट जू पर कैसे आया, ठीक है। फिर 19वें में ऑप्शनल आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, व्हाट डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट, मतलब जो पीले जंगल है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है बच्चों चॉइस ये हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड है हु इज़ द अथर ऑफ द लेसन द बेगर, यानी जो बेगर पार्ट है उस पार्ट के रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है एंटन चेकोव, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो थर्ड है हु डज द वाइंड मेक डैम ऑफ, तो इसमें बच्चों द वीक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो लास्ट है व्हाट वाज द ट्रबल ऑफ द प्ले राइट, तो इसमें बच्चों ये हो जाएगा कि वो थोड़ा ठंडा और भूखा था, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको सोल्व करवा दिया है, ठीक है ना। तो इस पेपर की आप ज़रूर तैयारी करें, आपके अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। अब अपन आपके नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।